10 मुहर्रम और हराम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश हुई है। आपकी पैदाइश का वाकया भी बड़ा बड़ा अजीब है। नमरूद ये बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले इसी ने ताज सर पर रखा था, लोगों को अपनी पूजा करवाता था। काहिन और नजूमी बड़ी कसरत के साथ इसके दरबार में रहते थे। नमरूद ने ख्वाब देखा कि एक सितारा तुलू हुआ है और उसकी रोशनी के सामने आफताब और महताब यानी चांद और सूरज बिल्कुल बेनूर हो गए। इससे वो बहुत खौफजदा हुआ और इसने काहिनों से ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि इस साल तेरी सल्तनत में एक फर्जंद पैदा होगा जो तेरे मुल्क के जवाल का बाइस होगा और तेरे दीन वाले इसके हाथ से हलाक होंगे। ये खबर सुनकर वो परेशान हुआ और उसने हुक्म दिया कि जो बच्चा पैदा हो कत्ल कर डाला जाए और मर्द औरतों से अलहदा रहे। और इसकी निगहबानी के लिए उसने पूरा एक महकमा कायम किया। मगर तकदीर के होने को कौन टाल सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हामिला हो गई। काहिनों ने नमरूद को इसकी खबर भी दे दी कि बच्चा हमल में आ गया है, लेकिन चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा की उम्र काफी कम थी इसलिए इनका हमल पहचाना नहीं जा रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त जब करीब आया तो आपकी वालिदा उस तहखाने में चली गई जो आपके वालिद ने शहर से दूर तैयार कर रखा था। वहां आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और वहीं आप रहे। पत्थरों से इस तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया जाता था। रोजाना वालिदा साहिबा दूध पिलाने आती थी और जब वहां पहुंचती थी तो देखती थी कि आप अलैहिस्सलाम अपनी उंगली के किनारे चूस रहे हैं और इससे दूध आ रहा होता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत जल्द बढ़ते थे। हजरत इब्राहिम अला नबीना वालेकुमुस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स दिया और इनके बुतों को तोड़ फोड़ कर रख दिया। ये गए थे किसी मेले के अंदर, पीछे आपने इनके बुतों का नाश किया और जो सबसे बड़ा बुत था ना उसी की कंधे या गर्दन पर आपने कुल्हाड़ा लगाकर आ गए। जब लोग वापस आए देखा कि हमारे बुतों को किसने तोड़ा फोड़ा, किसने मारा है, तो किसी ने इशारा किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ कि मुझे गुमान है कि इन्होंने किया होगा। तो आपको बुलाया गया कि ये आपने क्या। बोला मुझसे क्या पूछते हो, जिसके कंधे पे कुल्हाड़ा उसी से पूछो, तुम्हारा खुदा है तुम्हें जवाब देगा। इनको नहीं पता कि इनको किसने मारा, इनके हाथ पैर किसने तोड़ दिए। बोला ये क्या जवाब देंगे। बोला ये तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। लाजवाब हो गए। आपने वहदानियत का दर्स दिया अल्लाह ताला की। अल्लाह वाहिदुल ला शरीक है। ये तुम जिन अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को पूछते हो इनको तुम खुदा समझते हो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये वाकया सामने आया तो आग भड़काई गई। इतनी बड़ी आग, इतनी बड़ी आग, इतनी बड़ी आग, दूर दूर तक परिंदा पर ना मार सके। अब सोच रहे थे अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालेंगे कैसे इसमें, कौन जाएगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने के लिए। तो शैतान ने फिर इनको कुछ सुझाया। तो एक ऐसा आला था मिंजनिक टाइप का कि इसमें रखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस तरफ डाल दो तो वो आग में चले जाएंगे। यही किया इन्होंने। अब अल्लाह ताला का इरशाद क्या था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग की तरफ बढ़ रहे थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं कि मेरी कोई हाजत, फरमाया जिससे हाजत है वो मुझे देख रहा है। कहा कि उसी से अर्ज कर दें। कहा अर्ज क्या करूं, वो मेरी अर्ज भी जानता है। ये थे खलीलुल्लाह मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ताला ने आग को फरमाया आग ठंडी और सलामती हो जा इब्राहिम पर। अब ये नार का लफ्ज होता ना, ये आम था। कहते हैं जितनी आगे थी दुनिया की सबके सब ठंडी हो गई, सबके सब ठंडी हो गई। रुए जमीन पर कहीं आग का नामो निशान ना रहा। ये आग तो ऐसी ठंडी हुई कि उलमा फरमाते हैं कि अगर सलाम का लफ्ज ना होता, ये आग ठंडी हो सलामती के साथ, अगर ये आग के लिए सलामती का लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाता
तो ये इतनी ठंडी हो जाती कि इसकी ठंडक ईजा देती, आग की ठंडक ईजा देती। ये है मेरे रब की कुदरत। कई कोस के दूर में आग थी, कोई इसके करीब नहीं जा सकता था, मगर वो आग ठंडी हो गई, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत। तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग का वाकया था, जिसको आग को आग में डाला गया और आप एक कौल के मुताबिक कई दिनों तक आग में रहे, और जब देखा तो आप आग में सलामत है। अल्लाह ताला की शान है, उसकी कुदरत है। आपने फिर बाहर निकलकर अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स दिया।